हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए, नंबर बाय नंबर आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, वीडियो को रोक दें जब तक, अगर आपके पास नहीं है तो, और एक एक करके नंबर लिख लें। अगर आपके पास देखिए करंट अफेयर की बुक है स्पीडी, तो आप उसी में टिक करते जाएं, उसमें नंबर डाल लें चैप्टर के सामने कि पहले नंबर पर ये सबसे पहले कवर करना है, दूसरे पर ये करना है, तीसरे पर ये करना है। तो इस प्रकार से सारी बातें आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। उम्मीद है ये शायद बात आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। तो चलिए फाइनल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जितनी भी नव नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, और नव नियुक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे एमपी हो चाहे आपका भारत हो। नव नियुक्तियों के बारे में ये जो एक अलग से फर्स्ट नंबर पर इसको आप रखेंगे कि कौन कहां पर किसकी नियुक्ति करंट में हुई है। दूसरे नंबर पर आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो चैप्टर रखना है, वो आपका होना चाहिए क्या, स्टेट और उनके राज्यपाल। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री कौन है किस राज्य में, और राज्यपाल कौन है किस राज्य में, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर आपको रखना है। तीसरे नंबर पर जो आपको रखना है वो आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल। आपका भारत में मंत्रिमंडल का पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्री है, किस विभाग कौन से मंत्री के पास है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका मध्य प्रदेश कैबिनेट है, एमपी कैबिनेट भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि ठीक है मध्य प्रदेश में कौन कौन सा विभाग किस किस को दिया गया है। इसी प्रकार से ये आपका तीसरे नंबर पर हो चुका है कैबिनेट के बारे में, ठीक है। चौथा जो नंबर है वो आपको ये पता होना चाहिए, स्पीडी में आपको दिया है अलग से, देश, राजधानी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ये वाला जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से करेंगे कि कौन से देश का कौन राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, उस देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ठीक है, वहाँ की संसद का नाम क्या है। एक अलग से चैप्टर दे रखा है, देश, मुद्रा, राजधानी। इस प्रकार से चौथे नंबर पर आप इसको रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवें नंबर की। जो भी देखिए देश और राज्यों में प्रथम, यानी देश में प्रथम क्या हुआ, राज्यों में प्रथम क्या हुआ, इस प्रकार से एक चैप्टर है स्पीडी में, उसको आप पांचवें नंबर पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए पूर्णतः साक्षर जो राज्य बना है, अभी पूर्णतः साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है करंट में, मिजोरम। तो ये भारत में प्रथम हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रथम वाला जो चैप्टर है ये आपका पांचवें नंबर पर होना चाहिए। अब मैं बात करूं अगले चैप्टर की, तो आपके जितने भी युद्ध अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ, ये थल सेना युद्ध अभ्यास था या फिर वायुसेना था। इस प्रकार से ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि युद्ध अभ्यास है, मान लीजिए कोई भी युद्ध अभ्यास का आपको नाम दिया है, पूछ लिया जाएगा कि ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, ठीक है, या फिर कहाँ हुआ था, जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो युद्ध अभ्यास वाला जो चैप्टर है उसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। अब छठे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं आपके ब्रांड एम्बेसडर की। ब्रांड एम्बेसडर कंपनियां कई आपको दे रखी होंगी, उन कंपनियों के बारे में ब्रांड एम्बेसडर दिए होंगे। कई अभियान चलाए जाते हैं राज्यों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। उन सरकारें अपने अपने यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं। कई उसमें एक्टर्स होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं। तो इस प्रकार से उसको जो चैप्टर है अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। यह आपका सातवां चैप्टर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण डे यानी कि दिवस। दिवस और उनकी थीम ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो थीम है 2025 में क्या रही। तो इस प्रकार से ये आपका आठवें नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो नई वन आधारित रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट कहते हैं जिसको, कि यानी वनों की संख्या सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं, सबसे कम वन कहाँ पर हैं, सघन वन, घने वन। इस प्रकार से ये जो रिपोर्ट है वन आधारित रिपोर्ट, ये आपका पॉइंट अगला होना चाहिए। तो इन पॉइंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट आगे चैप्टर बढ़ते हैं वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। एक अलग से उसमें चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हाईलाइट कर लें, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन ही हाईलाइट कर करके आपको पढ़ने होंगे। तो इस प्रकार से देखिए करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे
तो गारंटी से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें जो मैंने एक इम्पोर्टेंट आपका जो छोड़ा था वो आपको, अब मैं समझता हूँ शायद मुझे सबसे फर्स्ट नंबर पर वही रखना चाहिए था, खेल कूद। खेल कूद वाला एक जो पोर्शन स्पीडी में दिया हुआ है उसे आपको घोंट करके पी लेना है पूरा अच्छे से। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। खेलकूद मुझे सबसे पहले रखना चाहिए था, जहाँ तक है मुझे माइंड में से निकल गया, कोई बात नहीं है। खेलकूद आप फर्स्ट पर या सेकंड पर रख सकते हैं, बाकी और यथावत रखें, कोई इतना अंतर नहीं आएगा। लेकिन खेलकूद से आपको भी पता है हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका आईपीएल हो या फिर कई अन्य ट्रॉफियाँ हों, क्रिकेट से संबंधित हों, फुटबॉल से संबंधित हों, या एशियन गेम्स हों, पैरालंपिक हों, ओलंपिक हों। ठीक है, कई सारे जो खेल कूद होते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर हुआ, भारत ने कितने पदक हासिल किए, कितने स्वर्ण पदक थे, कितने रजत पदक थे, कौन सा खिलाड़ी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, कौन से खेल इसमें पहली बार शामिल किए गए, शुभंकर क्या था, उसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य कह सकते हैं, वो क्या था। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, ढेर सारे भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये जो खेल वाला चैप्टर है ना, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% बनना ही बनना है। इसी प्रकार आपको एमपी में खेलकूद वाला जो पोर्शन है बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे कौन सा भी पुरस्कार हो, ये वाला जो पोर्शन है पुरस्कार और खेलकूद, ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे किसी भी परीक्षा में आए, चाहे एग्जाम कौन सा भी हो, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, आगे भी बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो पोर्शन है ना खेल कूद वाला, इसे आप बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि हमारा जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी में जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं तो वो कौन कौन सी निकल करके आ रही हैं, यानी हमने कितनी प्रगति की है। एक प्रकार से कह सकते हैं सारी जैसे कि युद्ध क्षेत्र में हो या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें उसमें हैं अलग से, जैसे ये राइफल किसने बनाई, ये मिसाइल कब लॉन्च हुई, तो ये कौन सा अभियान, जैसे चंद्र अभियान। तो ये क्या है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से उसमें एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है डे और दिवस के जस्ट बाद में ही कि आपका ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है तो वो कब तक है। और जो अगला जो चैप्टर है आपका करंट अफेयर में स्पीडी में ही आपको दिया है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी भारत सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं उनको प्राप्त करना है। जैसे भारत को टीबी उन्मूलन कब तक करना है, यानी टीबी से मुक्त भारत कब तक बनाना है, शौचालय मुक्त कब तक बना, साथ ही साथ ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ानी है, इस प्रकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं भारत सरकार ने वो कब तक किए हैं, तो वो आपको सन का पता होना चाहिए। जैसे 2030 है, कोई 2070 है, कोई 2060 है, कोई 2040 है, कोई 2025 ही है। तो इस प्रकार से क्या है, ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। और अगला जो चैप्टर से आपको वो पता होना चाहिए कि भारत सरकार की योजनाएं, साथ ही साथ अन्य राज्य सरकारों की योजनाएं, यानी कि राज्य और उनकी योजनाएं, राज्य सरकारें और उनकी योजनाएं, ये एक अलग से चैप्टर उसमें दिया हुआ है स्पीडी के अंदर। तो इस वाले चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। मूलतः योजनाएं उसमें से देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी उसमें योजनाएं दे रखी हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास स्पीडी होना चाहिए। कभी मेरे को समय मिलेगा तो उसमें मैं टिक करवा दूंगा कि ये तो 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो आप ढेर सारी स्पीडी पूरी पढ़ने बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद याद ना कर पाए। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना योजनाओं वाला, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। योजना कई बार पूछ ली जाती है, मान लीजिए कोई भी योजना पूछ ली और फिर स्टेट का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये जो योजना है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब अगला जो जैसे इसी को घुमा करके पूछ लिया जाएगा कि ये योजना इस राज्य सरकार के द्वारा कब शुरू की गई, तो वो इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस के कई तरीके हो सकते हैं, इधर से उधर घुमा देगा, उधर से इधर घुमा देगा। एक क्वेश्चंस 2 या 3 तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी ये योजना किसके लिए बनाई गई है या शुरू की गई है, इसका क्या लाभ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डाटा, देखिए मैं आपको अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने जो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है 3 बार क्वालिफाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी बातें आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें मेरी अच्छी लग रही होंगी। तो मैं यहाँ पर यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे और फायदा मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब शायद मैं समझता हूँ कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो आपको मैंने ना बताया हो। सारी चीज़ें बहुत ही आप अच्छे से कवर करेंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जितने भी युद्ध अभ्यास हैं वो सारी चीज़ों को कवर अच्छे से करेंगे। और ये जो अभी अटैक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो पहलगाम में अभी जो आतंकी हमला हुआ था उसके संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन और भी आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार वगैरह हैं वो तो आपको पढ़ना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2024 हो या 2025 हो, नोबेल पुरस्कार आपको हर हाल में कवर करना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आप ये भी ना सोचें कि मैं 2024 का पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं 2025 का पढ़ूंगा, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको 2024 का पूछा जाए, हो सकता है उसको 2025 का पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूं अब आपके मन में कोई भी शंका नहीं बची होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। उम्मीद मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर बनता है।